आज हम हमारे 12वीं के इंग्लिश की किताब के अंदर जो एक अहम सवाल होता है राइटिंग स्किल का, उस राइटिंग स्किल के सवाल के अंदर जो है नोट मेकिंग, ये जो राइटिंग स्किल का सवाल है ये बहुत अहम सवाल होता है। तो नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है, तो नोट मेकिंग का क्वेश्चन जो है 12वीं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के अंदर किस तरीके से आता है और उसका आंसर हमें किस तरीके से लिखना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जो है कुछ डायग्राम्स यहाँ पर बताए गए हैं। इन डायग्राम के ज़रिए आपको जो है नोट मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको आसान तरीके से बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट मेकिंग HSC बोर्ड क्वेश्चन फॉर्मेट, यानी 12वीं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के अंदर जो नोट मेकिंग का सवाल आएगा, नोट मेकिंग पर जो सवाल आएगा तो वो किस तरीके से दिखेगा। तो उसका जो है यहाँ पर जो है डायग्राम की शक्ल में यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन, नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो दिखने में किस तरीके से दिख सकता है। देखिए तो नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए कि ये यहाँ पर जो है आपको ये बताया गया, देखिए कि ये एक अनसीन पैसेज या अनसीन एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? एक अनसीन पैसेज या अनसीन एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो अनसीन पैसेज या अनसीन एक्सट्रैक्ट दिया गया है, तो एक ये नमूने के तौर पे है, ज़रूरी नहीं कि इसमें जितने पैराग्राफ दिए गए हैं उतने ही पैराग्राफ आपको जो है आपके जो है अनसीन पैसेज में आए। तो यहाँ पर कितने पैराग्राफ दिए गए? 1 2 3 4 पैराग्राफ दिए गए। मतलब इस अनसीन एक्सट्रैक्ट में कितने पैराग्राफ है? 4 पैराग्राफ है। तो यानी आम तौर पर 3 या 3 से ज़्यादा पैराग्राफ जो है अनसीन एक्सट्रैक्ट में दिए जाते हैं, अनसीन पैसेज में दिए जाते हैं। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये जो है नोट मेकिंग का क्वेश्चन दिखने में किस तरीके से दिखेगा, नोट मेकिंग का क्वेश्चन दिखने में किस तरीके से दिखेगा। देखिए यानी नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो अनसीन पैसेज है, नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो अनसीन पैसेज दिया जाएगा तो वो अनसीन पैसेज दिखने में किस तरीके से रहेगा, उसका अपीयरेंस किस तरीके से रहेगा, वो देखने में कैसा रहेगा वो बताया जा रहा है। देखिए ये जो है ये है अनसीन पैसेज। तो एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा और अनसीन पैसेज देने के बाद आपको जो है यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है। तो आंसर में आपको देखिए यहाँ पर अलग अलग किस्म के डायग्राम बताए गए, एक है टेबल, दूसरा ट्री, तीसरा फ्लो चार्ट और चौथा ग्राफ और पांचवा लिस्ट। तो इससे पहले हमने ये देखा है कि अनसीन पैसेज या अनसीन एक्सट्रैक्ट देने के बाद ये जो डायग्राम है, यानी ये टेबल डायग्राम है, ये ट्री डायग्राम है, ये फ्लो चार्ट है, ये ग्राफ है, ये लिस्ट है। तो ये जितने भी डायग्राम्स है इसमें से कोई एक डायग्राम आपको जो है दिया जाएगा। याद रखिए यानी अनसीन पैसेज नोट मेकिंग के सवाल के अंदर, 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर नोट मेकिंग के सवाल के अंदर आपको एक अनसीन पैसेज या अनसीन एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा जो किताब के बाहर का रहेगा। अनसीन एक्सट्रैक्ट या अनसीन पैसेज किसे कहते हैं? जो किताब के 12वीं बोर्ड की इंग्लिश की किताब के बाहर का रहेगा और उसके नीचे एक डायग्राम दिया जाएगा। तो अब वो जो एक ही डायग्राम दिया जाएगा तो वो एक डायग्राम जो है किस में से रह सकता है? देखिए तो वो जो एक डायग्राम है वो टेबल डायग्राम भी रह सकता है, या फिर ट्री डायग्राम भी रह सकता है, या फिर फ्लो चार्ट भी रह सकता है, या फिर ग्राफ भी रह सकता है, या फिर लिस्ट भी रह सकता है।
यानी ये पूरे डायग्राम नहीं दिए जाएंगे, ये इसमें से कोई एक डायग्राम आपको दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि इस अनसीन पैसेज को गौर से पढ़कर, इस अनसीन पैसेज को गौर से पढ़कर वो डायग्राम कंप्लीट करे। अब मान लीजिए कि आपको 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है अनसीन पैसेज दिया गया है और अनसीन पैसेज देने के बाद मान लीजिए आपको टेबल डायग्राम दिया गया है। यानी यानी कौन सा डायग्राम दिया गया है, मान लीजिए यानी आपको एक यानी मानना है यहाँ पर कि मान लीजिए कि अनसीन पैसेज देने के बाद आपको टेबल डायग्राम दिया गया है। तो आप समझो ऐसा टेबल डायग्राम आपको अगर दिया गया है तो ये टेबल डायग्राम पूरा कंप्लीट नहीं दिया जाएगा आपको, कैसा कुछ खाली रहेगा, कुछ भरा हुआ रहेगा, कुछ खाली रहेगा, कुछ भरा हुआ रहेगा। तो जो खाली जगह रहेंगी उसको आपको इस अनसीन पैसेज की मदद से, इस अनसीन एक्सट्रैक्ट की मदद से भरना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा और खाली जगह को भर के क्या करना पड़ेगा, उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। अब मान लीजिए कि अनसीन एक्सट्रैक्ट दिया गया है और उसके नीचे मान लीजिए ट्री डायग्राम दिया गया है, तो ये ट्री डायग्राम है देखिए। तो फिर ट्री डायग्राम में समझो ये जो ट्री डायग्राम है तो ये भी कुछ खाली रहेगा, कुछ भरा हुआ रहेगा। तो आपको जो है जो खाली हिस्सा जो दिया गया है डायग्राम का वो आपको इस अनसीन पैसेज के सहारे भरना पड़ेगा और ट्री डायग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको अनसीन पैसेज के नीचे फ्लो चार्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, फ्लो चार्ट। तो ये जो फ्लो चार्ट है, मान लीजिए ऐसा फ्लो चार्ट आपको दिया गया है, तो इसमें ये जो फ्लो चार्ट की जो प्रोसेस बताई गई है तो इसमें भी कुछ मालूमात आपको दी जाएंगी, कुछ यानी कुछ मालूमात ऑलरेडी रहेंगी फ्लो चार्ट के अंदर और कुछ खाली रहेंगी। तो उस जो खाली मालूमात है, जो ब्लैंक स्पेसेस है, जो ब्लैंक बॉक्सेस है, आपको अनसीन पैसेज के और अनसीन एक्सट्रैक्ट की मदद से भरना पड़ेगा। उसके बाद है ग्राफ। तो अगर ग्राफ दिया जाता है, वैसे तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है ग्राफ देने की, लेकिन अगर ग्राफ दिया जाता है तो भी अनसीन पैसेज के सहारे ही भरना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपको अनसीन पैसेज के नीचे अगर लिस्ट ये डायग्राम दिया गया है, लिस्ट या नोट्स, तो लिस्ट या नोट्स अगर दिया गया है तो लिस्ट या नोट्स के अंदर भी वही बात है कि जो हिस्सा आपको खाली दिया गया है, जो यानी लिस्ट या नोट्स इस डायग्राम के अंदर जो भी हिस्सा खाली दिया है, जो भी हिस्सा खाली है, जो भी हिस्सा ब्लैंक है, तो उसको आपको अनसीन पैसेज के सहारे या अनसीन एक्सट्रैक्ट के सहारे क्या करना है, कंप्लीट करना है और उसको अंडरलाइन करना है। तो ये बहुत अहम सवाल है नोट मेकिंग का।